Hello class, a very good morning to all of you. I'm preparing this video in the morning, so the very good morning to all of you. Myself Ritesh Jain, and today I will start the lecture number 6 of your second chapter, that is atomic structure. Okay, atomic structure we have already started. In the previous video we were discussing about the wave nature, okay, of any radiation. In wave nature we have discussed about the wavelength, frequency, wave number, okay. So I will ask you a question related to the previous topic. That is, question is, a wave has 400 angstrom wavelength. A wave has 4,000 angstrom wavelength. Calculate frequency, okay, and wave number, okay. Calculate frequency and wave number. Frequency means nu and wave number nu bar, okay. So in previous video I have told to you the relation between wavelength and frequency, and this relation is nu is equal to c upon lambda. C, what is C? C, velocity of light, and the value is fixed 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay. And here lambda is 4,000 angstrom. First calculate this angstrom into the meter. So 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter. So lambda will be 4,000 into 10 to the power minus 10 meter. So put this value here. Nu will be 3 into 10 to the power 8 upon lambda 4,000 into 10 to the power minus 10. Okay, 10 to the power minus 10, and calculate this. You will find your answer. And how will you calculate the nu bar? Nu bar is equal to 1 upon lambda. Okay, nu bar is equal to 1 upon lambda. So we can easily calculate the nu bar. Nu bar will be 1 upon 4,000 into 10 to the power minus 10. Okay. So write down it. Then I will start the another topic. Write down. इसको उतार लीजिए, मिटा दो, पोज करके उतार लीजिए, मिटा दो. 1 2 3 4. चलो ठीक है. ओके. तो ये हमने लास्ट के वीडियो में जो वेव नेचर होती है ना, वेव नेचर रेडिएशन की, उसके बारे में पढ़ा था, है ना. अब वेव नेचर में एक जो इम्पोर्टेंट जो बात है, दैट इज़ द स्पेक्ट्रम. और हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं ऊपर लिख दूं क्योंकि इसमें एक टेबल बनेगी, लंबी टेबल आएगी वो, ठीक है. इधर दोनों को मिटा देता हूं मैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पहले हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम. तो देखिए, जब कोई वाइट लाइट है
या सनलाइट ही मान लीजिए आप, इसको हम लोग किसी प्रिज्म पर डालेंगे। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, और आप जानते भी हो जब किसी सनलाइट को या वाइट लाइट को अपन प्रिज्म पर डालेंगे तो वो जो लाइट होती है ना वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी। 7 रंग की बिल्कुल पट्टी बन जाएगी, 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ओके, और 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है तो दिस फिनोमिना विल नोन एज द स्पेक्ट्रम। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो 7 कलर कौन से होते हैं, वो 7 कलर होते हैं विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर, वोयलेट, ओके, I फॉर इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज and R for red. So the light will be divided into these 7 colors and this phenomena is known as the spectrum. इसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब ये जो 7 कलर है ये विजिबल रेज में होते हैं। विजिबल रेज का मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंफ्रारेड में भी होते हैं और कुछ ये अल्ट्रा वायलेट में भी होते हैं। अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको ये सब की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है ना ये भी लिखूंगा कि अलग अलग रेंज में कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे कैसे वेवलेंथ होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट कि पता है ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। न्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, यानी कि किसी भी अगर कलर की या रे की मैं रेडिएशन की मैं बात करूं तो कलर या रेडिएशन की मैं बात करूं, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब विजिबल रेज में सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो रेड कलर की होती है ना, बात इंपॉर्टेंट। विजिबल रेज में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की। इट मीन्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7600 एंगस्ट्रम। और आगे से आगे हम लोग चलेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फिर बताओ कि कौन से कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वोयलेट कलर की। ठीक है, और वोयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फिर वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, और वेवलेंथ इसकी होती है 3800 एंगस्ट्रम। ये इसकी वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो अभी मैं केवल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो रीजन होते हैं ना, अलग अलग रीजन, ठीक है, अलग अलग जो रीजन होते हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे, या तो फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो फिर अगर मैं वेवलेंथ बात करूं तो वेवलेंथ है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर फ्रीक्वेंसी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वेवलेंथ असेंडिंग ऑर्डर में होगा। और इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो एक चार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलो वो पहले चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे वो प्राप्त होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलो इसको मिटा दूँ मैं, है ना, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताते हैं अलग अलग रीजन को लेकर के, है ना। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, एक चार्ट में बना रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज़ द सीरियल नंबर, हो गया ये दिखाई दे रहा है ना ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। फिर हम लोग इनकी वेवलेंथ लिखेंगे। वेवलेंथ का हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे।
डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, वेवलेंथ, एंड दिस विल बी गिवन इन द एंगस्ट्रम, एंड आफ्टर वेवलेंथ वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. Frequency in hertz, we will write the frequency in hertz. So right, first is radio waves. जो रेडियो सिग्नल में हमें मिलते हैं वो इसी वेव से मिलते हैं, और रेडियो अपन रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है. सो रेडियो वेव्स फर्स्ट, पहले मैं 7 जो रीजन है ना, मैं 7 रीजन लिख देता हूँ. पहला है रेडियो वेव्स है, दूसरा होता है इसके अंदर इंफ्रारेड, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय द IR, ओके. एंड थर्ड जो होता है वो विजिबल आ जाता है, जिसमें 7 कलर अपने को दिखाई देते विजिबल. रेज, ओके. फोर्थ, दिस इज द विजिबल रेज. और फोर्थ जो होता है ना वो फिर आ जाता है अल्ट्रावायलेट. हालांकि एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो कलर हैं वो हमें इंफ्रारेड में भी दिखाई देते हैं, और आगे जो मैं बता रहा हूँ वह है अल्ट्रावायलेट. हालांकि एक बात और बता दूं कि इंफ्रारेड और विजिबल के बीच में, ये रेडियो और रेज और इंफ्रारेड के बीच में माइक्रो रेज भी होती है, लेकिन 7 रेज में बता रहा हूँ. अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज यहाँ लिख दूँ, है ना. उसके बाद में एक्सरे, गामा रेज, and in the last I'm writing here the cosmic. Can you see this? Cosmic. अगर आप दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख लेना, मैं यहाँ पर कॉस्मिक रेज लिखवा रहा हूँ. वापस देख लेना, रेडियो रेज, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे. चलो अब हम इनकी लिखते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ का हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो लिखेंगे. लिखें, चलो ठीक है. इनकी वेवलेंथ जो होती है ना, वेवलेंथ ये होती है बिटवीन, अरे एंगस्ट्रम में लिख रहा हूँ मैं, 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रम टू 3 × 10⁻7 एंगस्ट्रम, ओके. इनकी जो वेवलेंथ होती है 3 × 10⁻7. अब मैंने विजिबल में बता दिया था ना कि 7 कलर होते हैं, और 7 कलर में सबसे जो कम होती है ना, सबसे कम क्या वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? वॉयलेट कलर की होती है. कौन से कलर की होती है? वॉयलेट कलर की होती है ना. और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की, 7/6. यानी रेड से भी जो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है ना, इसके रेड कलर से भी ज़्यादा होती है, ये समझो आप, ठीक है. 2 और हाईएस्ट कितनी हो गई? 7600 एंगस्ट्रम, 7600 एंगस्ट्रम, ओके. आगे देखिए विजिबल रेज है, तो अभी मैंने बता दिया था ना कि इसमें वॉयलेट कलर है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. 7600 एंगस्ट्रम टू 3800 एंगस्ट्रम, और 3800 एंगस्ट्रम मैंने किसकी बताई है अभी? रेड कलर की, है ना. अल्ट्रावायलेट रेज, इसकी वेवलेंथ है 300 एंगस्ट्रम टू 100 आ जाती है, ओके. ऊपर एंगस्ट्रम लिखा हुआ है तो ये तो समझ जाना. और एक्स रे जो है 100 एंगस्ट्रम टू 0.01 एंगस्ट्रम है. इसकी 0.01 एंगस्ट्रम टू 0.001 एंगस्ट्रम है. और यहाँ पर फिर 0.001 एंगस्ट्रम जो है 0.00, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, एंगस्ट्रम. तो इस तरीके से हमने जो वेवलेंथ का जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया.
अब वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। चलो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग, चालू करें क्या, ठीक है। जो रेडियो रेज है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 × 10⁴ to 1 × 10⁴ इन हर्ट्ज। ऊपर मैंने हर्ट्ज लिख दिया है, 1 × 10⁴ to 1 × 10⁴ हर्ट्ज, ये पहले वाले की फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो होती है सॉरी यहाँ पर 11 है। दूसरे की होती है 1 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻14 इन हर्ट्ज, ये दूसरे की फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे देख लिया आप, अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ मैं इनको। ओके, आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी का ये असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर होती है 4 × 10⁻14 टू 7.6 × 10⁻14। ओके, आगे बढ़ती रही है असेंडिंग ऑर्डर में, 7.6 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻18। दिखाई दे रहा है ना, 3 × 10⁻18 है ये। उसके बाद में 3 × 10⁻18 टू 3 × 10⁻20 इन हर्ट्ज, 10 × 10⁻20 टू 3 × 10⁻20 टू 3 × 10⁻22 and in the last 3 × 10⁻22 टू इनफाइनाइट। तो देखिए अलग अलग जो रेज है, अलग अलग रेडिएशन है, इसको फ्रीक्वेंसी के आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये एक स्पेक्ट्रम ही है, ये जो मैंने बोर्ड पर बनाया है, इसको एक लाइन स्पेक्ट्रम से और समझेंगे हम। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दिस स्पेक्ट्रम विल नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हेन वी विल राइट ऑल द रीजन और ऑल द रेडिएशन at the ascending order or descending order of frequency or wavelength, then there will be form a region, that region will be known, that will be form a spectrum, and this spectrum will be known as the electromagnetic spectrum. Okay, तो पहले उतार लीजिए आप इसको, उसके बाद में मैं और बताता हूँ एक लाइन खींच करके कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। इसको उतार लीजिए, पहले आप लोग छाप लीजिए फटाफट इसको, है ना। और एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर देखो, ये वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल रेज में वॉयलेट कलर की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वॉयलेट कलर की होती है। अब देखो अल्ट्रा वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अल्ट्रा वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल रेज के वॉयलेट से भी ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ विजिबल के रेड कलर से भी कम होती है। वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, 3800 से भी कम होगी। जबकि मैं इंफ्रारेड की बात करूं, इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल रेज की सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड कलर की। तो विजिबल रेज की रेड कलर से भी कम होती है, और जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेज के रेड कलर से भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। रेड कलर से भी क्या होती है? ज़्यादा होती है वेवलेंथ। ओके, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको उतारो, फिर देखो मैं आपको समझाता हूँ एक लाइन बना करके, ठीक है। इसको मिटा दूँ, मैं मिटा दूँ। 1 2 3 और 4 वीडियो पॉज करके लिख लिया करो आप लोग, है ना। चलो हम बनाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ वाली दिखाई दे रही है ना आपको? अलग अलग रीजन है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पर
इसको यहाँ तक बना लूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा और ले जाऊँ पीछे तक। ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी 10 to the power 0, 10 to the power 2, 10 to the power 6। ओके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में लिख रहा हूँ, अलग अलग रीजन है। देखो 10 to the power 4 हो गया, 10 to the power 6, 8, 10, 12, ये मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ ना। 10 to the power 14, 10 to the power 16, 10 to the power 18, 10 to the power 20, 10 to the power 22। बहुत शॉर्ट में लिख दी मैंने फ्रीक्वेंसी, है ना। 10 to the power 22 in the last, okay, and 10 to the power 24। थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको भी दिख जाए। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगी तो नीचे क्या होगी, लैम्डा। नीचे क्या होगी, लैम्डा ही तो होगी ना, वेवलेंथ होगी नीचे। नीचे क्या होगी, वेवलेंथ। अब यदि मैं वेवलेंथ यहाँ से लिखूँगा, ये यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग ऑर्डर है, तो वेवलेंथ में लिखूँगा यहाँ से यहाँ तक डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये यहाँ पर यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। चलो लिखते हैं, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। मीटर में लिख रहा हूँ, लैम्डा इन मीटर, और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है। 10 to the power -16, -14, -12, -10। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। -8, ठीक है, -6, उसके बाद में -4, देखो बढ़ रही है ना यहाँ से यहाँ तक। -2, 10 to the power 0, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6 and 10 to the power 8। चलो अब हम लिखते हैं, चलना कहाँ है, अब हम लिखते हैं अलग अलग रीजन। अलग अलग रीजन लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग रीजन। देखो यहाँ तक का रीजन अभी मैंने बताया था, उसमें देख लेना। दिस इज नोन एज रेडियो रेज। ये रेडियो रेज होते हैं, जितने भी रेडियो सिग्नल मिलते हैं ना, वो यहीं से ही मिलते हैं रेडियो सिग्नल। अब AM और FM का नाम सुना है ना, FM सुनते हो ना, यहाँ से यहाँ तक होता है, इसके बीच में। यहाँ से यहाँ तक सिग्नल में AM मिलता है, और यहाँ से यहाँ तक सिग्नल में क्या मिलता है, FM मिलता है। एक रे मैंने नहीं बताई थी, वो थी माइक्रो रेज। ओके, माइक्रो रेज जो है, माइक्रो रेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक आती है, ये है माइक्रो रेज। रेडियो रेज हो गई, माइक्रो रेज हो गई। माइक्रो रेज के बाद में आती है कौन सी, पता है ना, अभी बताई थी, इंफ्रारेड। और यहीं से ही थोड़ा सा ये होता है विजिबल रेज, विजिबल रेज। और यहाँ तक फिर आ जाता है अल्ट्रावायलेट। उसके बाद में यहाँ तक वो आ जाता है, अल्ट्रावायलेट के बाद में एक्सरे, गामा रे, और उसके बाद में लास्ट में कौन सा आ गया, कॉस्मिक। ये इधर ये चलता रहता है, कॉस्मिक रेज। अब देखो क्या देख रहे हो, बताओ। इसमें ये स्पेक्ट्रम ही तो है। कौन सा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इफ़ यू विल राइट द डिफरेंट रेज ascending order to frequency or descending order to frequency, if you will write the ascending order to frequency, then you will have to write the descending order of a wavelength. Then you will find this region or this spectrum, and this spectrum will known as the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Okay. अब ये विजिबल रेज है। विजिबल रेज में कितने कलर होते हैं, 7 कलर। चलो मैं 7 बॉक्स में लिख देता हूँ।
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मैं 7 कलर बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गया ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की ज़्यादा होती है? वॉयलेट की। भाई आप लोहे को गर्म करो, हम लोहे को गर्म करेंगे तो स्टार्टिंग में वो रेड होगा, और फ्रीक्वेंसी दोगे तो फिर वो वाइट होता हुआ फिर वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉयलेट कलर के अंदर अपने आप, इंडिगो वॉयलेट कलर के अंदर वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अलग अलग मैं यदि यहाँ पर नैनोमीटर के अंदर वेवलेंथ लिखता हूँ तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? इसकी। ये 400 हो गया नैनोमीटर, लैम्डा इन ए नैनोमीटर, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ रखने ना, लैम्डा इन नैनोमीटर 400। ठीक है, यहाँ पर हो गया 500, यहाँ पर 600, यहाँ 700 और यहाँ हो गया 750 नैनोमीटर। तो ये बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये वेव नेचर में ही आती है। वैसे अभी पार्टिकल नेचर की हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर की जो डिस्कशन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो क्वांटम थ्योरी से बनते हैं। ओके, तो आप लोग इसको भी उतार लीजिएगा। देखो यहाँ समझ में आया ना, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग रीजन जो है, अलग अलग रेज जो है, इसको आप फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक ऑर्डर में लिखना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर लोगे तो वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग ऑर्डर लोगे तो वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा एक चार्ट बनेगा, एक जो मैंने पहले बनाया था ना, वो टेबल जो बनाई थी, उस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वो भी सही, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सो दिस विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी वाइट लाइट को या सनलाइट को अपन प्रिज्म पर डालेंगे, देन इट विल बी डिवाइड इनटू द 7 बैंड्स। ओके, 7 कलर ऑफ बैंड्स एंड द कलर विल बी विब्जोर्ड। ओके, दिस विल बी नोन एज द स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। हालांकि इसमें एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी आएगा, जिसमें अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रम, कई प्रकार के स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको उतार लीजिए और अगले वीडियो में हम लोग पार्टिकल नेचर की डिस्कशन करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको उतार लीजिएगा ज़रूर से।